नमस्कार दोस्तों। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की महत्वपूर्ण धारा सेक्शन 21T समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पर्सन इंटरेस्टेड को डिफाइन किया गया है। यह परिभाषा पेटेंट लॉ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्ट कई प्रावधानों में एनी पर्सन इंटरेस्टेड को अधिकार देता है और वह पेटेंट को चुनौती दे सकता है। तो पर्सन इंटरेस्टेड का अर्थ क्या है? पेटेंट लॉ में पर्सन इंटरेस्टेड का अर्थ केवल कॉम्पिटिटर नहीं होता, इसमें शामिल हो सकते हैं उस तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां, उसी क्षेत्र में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स और रिसर्च को प्रमोट करने वाली संस्थाएं। यानी जो भी व्यक्ति उस इन्वेंशन के तकनीकी क्षेत्र से वास्तविक और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वह पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है। अब इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई पेटेंट अनुचित रूप से ग्रांट हुआ है तो उसे चुनौती देने का अधिकार केवल पेटेंट ऑफिस तक सीमित न रहे। इंडस्ट्री, रिसर्च कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को भी ये मौका मिले कि वे गलत पेटेंट को चुनौती दे सकें। इसलिए पेटेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और बैलेंस बनाए रखने के लिए तो भारतीय न्यायालय ने भी कई बार ये कहा है कि पर्सन इंटरेस्टेड शब्द की व्याख्या लिबरल रूप से की जानी चाहिए, उदार तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि पेटेंट सिस्टम का उद्देश्य केवल मोनोपोली देना नहीं है बल्कि इन्वेंशन और कंपटीशन के बीच में संतुलन बनाए रखना है। अब पर्सन इंटरेस्टेड में कौन नहीं आएगा? तो एक व्यावहारिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति जो है इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। तो सामान्यतः निम्नलिखित जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस तकनीकी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, कोई व्यक्ति जो केवल जिज्ञासा या निजी रुचि से चुनौती देना चाहता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस इन्वेंशन से कोई व्यावसायिक शोध या तकनीकी हित नहीं है, और कोई व्यक्ति जो केवल लिटिगेशन के उद्देश्य से या हरासमेंट के लिए चैलेंज करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति पेटेंट लॉ में पर्सन इंटरेस्टेड नहीं माने जाएंगे। तो यदि ऐसा व्यक्ति आवेदन करे तो क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति जो वास्तव में पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी अपोजिशन या रिवोकेशन के लिए आवेदन कर देता है, तो पेटेंट ऑफिस या न्यायालय पहले ये देखेगा कि क्या वह वास्तव में पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है। और यदि ये पाया गया कि उस इन्वेंशन या उस तकनीकी क्षेत्र से उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है तो उसकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं मानी जाएगी, यानी उसकी अपोजिशन या पिटीशन डिसमिस की जा सकती है क्योंकि उसे उस कार्यवाही को शुरू करने का लोकस स्टैंडी प्राप्त नहीं है। तो पेटेंट प्रैक्टिस के लिए क्या सीख है कि एक पेटेंट अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट के रूप में क्या समझना चाहिए कि पेटेंट सिस्टम केवल इन्वेंटर्स को अधिकार देने की प्रणाली नहीं है। यह एक संतुलित विधिक ढांचा है जिसमें इन्वेंटर्स, इंडस्ट्रीज़, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स सभी का हित जुड़ा होता है। तो पर्सन इंटरेस्टेड की अवधारणा ये सुनिश्चित करती है कि गलत पेटेंट को चुनौती दी जा सके और इन्वेंशन का मार्ग बाधित ना हो, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इस अधिकार का उपयोग केवल वास्तविक हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए ताकि पेटेंट सिस्टम का दुरुपयोग ना हो। इसलिए पेटेंट प्रैक्टिस में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपोजिशन नहीं कर सकता और केवल वही जो वास्तव में पर्सन इंटरेस्टेड है। इसी संदेश के साथ में इस धारा के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।